जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की अंधेरी पर आसमान ने जो लिखा तारना नजर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान विशाल को भगाने वाला कोई और नहीं बल्कि कमल चोपड़ा है। खबर बहुत अच्छी है अब्बू। मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई किया था। हाँ, उन लोगों ने मुझे सेलेक्ट कर लिया है और मुझे 15 दिन में दुबई आना है। दादी माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब समझ गई हूँ। अब मैं उसकी बातों में नहीं आने वाली। मिस नैना का फैक्स मुझे मिल गया है। आई बिलीव अब से उनका काम आप देखेंगे। जी, अब उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है तो निभानी ही पड़ेगी। हाँ शमशेर राज, आपकी नस्ल का वो आखिरी चिराग जो बुझने से पहले आपकी चिता को आग लगाएगा, अब दुबई आ पहुंचा है। कमल चोपड़ा जी, जी आपके कपड़े तो आज मिल जाने चाहिए थे, मगर माफ कीजिएगा शायद एक आध दिन और लग जाएगा। अच्छा ठीक है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। पिस्ते जी साहब। इधर ये इस बिल का जो पैकेट है वो सुबह इधर था, किधर गया? मुझे नहीं मालूम साहब। तुझे नहीं मालूम तो किसको मालूम है? तनख्वाह किस बात के लिए थे मुझसे? मुझे नहीं मालूम। मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा बकवास कर। हसन, ये जो बिल है इसके कपड़ों की डिलीवरी होगी? जी हाँ, ये तो हो गई है। हो गई है ना? जी हाँ। तो ये इधर क्या कर रहे हैं? अब भी बोल, गलती हो गई है, बोल गलती हो गई है। गलती हो गई मालिक। तो हो जाए यहां से। हेलो, जी 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 जी, वो बच्चे से गलती हो गया जी। अभी 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 आपके घर में आपके कपड़े पहुंचते हैं। हाँ, माफ करना जरा। अच्छा जी, आप उधर खड़ा खड़ा बिना मुंह के देखता है, इधर आ। जी मालिक बोलिए। ये पैकेट उठा और गिरा के घर में देख गया और सीधा जाना, वरना मार मार के हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ले जा। बुढ़ापे में मट्टी खराब होनी थी मेरी। अस्सलाम वालेकुम गुल चाचा। वालेकुम अस्सलाम। ये लें कुछ बाबूजी के कपड़े धोने के लिए। क्या बात है गुल चाचा, बड़े परेशान लग रहे हैं आज। क्या बताएगा नंदू, एक तो ये सारा कारोबार मुझसे संभलता नहीं है, दूसरा उस पिस्ते ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं ये सब लांदरी वांदरी बेच दूंगा। फिर करोगे क्या? खटर के गुल खान के हाथ में सलामत है, वापस टैक्सी चलाएगा। वो सब बात तो ठीक है गुल चाचा, पर लाइसेंस वगैरह है? मजाक करते दोस्त। आप ये खाना वाना खाओ, बाद में मिलते हैं।
कितना कपड़ा है। नहीं, ये धोबी का काम बड़ा झंझट का काम है। पहले कपड़े को धो, फिर उसको सुखाओ, फिर उस पे इस्त्री करो। नहीं, लेकिन खान साहब मैं आपकी मदद के लिए हूँ ना, मैं सारे कामों में आपका हाथ बटाऊंगी। देखिए, घर की वॉशिंग मशीन में आप कपड़े धोइएगा, उसके बाद मैं उन पर इस्त्री कर दिया करूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करेगा, तुम सिर्फ घर चलाएगा। पठान का बीवी दुकान पे काम करेगा। मुझे दुकान पर जाने की जरूरत ही नहीं खान साहब, ये काम तो घर बैठे हो सकता है। तब तो ये बात मुनासिब है। मुनासिब है ना, बस तो फिर तय हो गया कि हम लोग लॉन्ड्री खोलेंगे। Mr. Suraj, can you come here for a moment? Sure, ma'am. Yeah. May I come in? Yeah, please do. बैठिए ना आप। Thank you. वो फाल्कन इंटरनेशनल का कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया? जी वो तो कल ही तैयार हो गया था। वेरी गुड। क्या बात है, आज आप खुश दिखाई दे रही? हाँ, हमारे घर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आते आते टल गई है। ओह अच्छा अच्छा, वही जिसकी वजह से आप इतने दिनों से परेशान थी। हाँ। चलिए शुक्र है ऊपर वाले का, आपके चेहरे पर खुशी तो दिखाई दी। क्या हुआ, आप अचानक उदास हो गई? इतनी खुशी से बहुत डर लगता है। जब जब मेरी जिंदगी के दरवाजे पर खुशियों ने दस्तक दी है, तब तब गमों के बादलों ने उसे घेर लिया है। खुशी रास नहीं आती मुझे। आप फिक्र न करें, आज के बाद गम आपसे कोसों दूर रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन उन गमों को क्या जो मेरी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जिन्हें मैं चाहकर भी अलग नहीं कर सकती। नथिंग इज इम्पॉसिबल पूर्णिमा जी। बस एक बार हिम्मत करके आप अपने माजी को पीछे छोड़ दीजिए। इंसान जब तक अपने माजी को अपने साथ लेकर चलता है ना, तब तक उसे जिंदगी में सुकून, शांति, खुशियां नहीं मिल पाती। मेरा माजी मेरी जिंदगी है, उसके बिना तो मैं मर जाऊंगी। तब तो मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आपका माजी ही आपके मुस्तकबिल में खुशियां ले आए। क्या ऐसा होगा? आई स्ट्रांगली बिलीव कि ऐसा ही होगा। देखिएगा, आपकी जिंदगी से गम के बादल छट जाएंगे और खुशियों की किरणें आपको अपने आप में समा लेंगी। अगर ऐसा हुआ तो आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगी। घबराइए नहीं, मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा जो आप नहीं दे पाएंगे। मैं फैल्कन की फाइल भिजवाता हूं, आप उस पर दस्तखत कर दीजिए। भाभी जान, वो सारा का खत है। क्या लिखा है? आप खुद ही पढ़ लो ना भाभी जान। गुल भैया, ये तो उर्दू में है, मैं कैसे पढ़ूंगी? आप ही सुनाइए। हाँ ये तो है, वो इसमें लिखा है भाभी जान कि अशरफ की रीढ़ की हड्डी टूट गई है और उसको चलना फिरना बिल्कुल मना हो गया है और डॉक्टर ने कहा है कि 6 महीना आराम करे। और सारा बीबी का कहना है कि वो ऐसी हालत पे अपने बेटे को छोड़ के नहीं आ सकती है। उस बेचारे की देखभाल करने वाला और कोई है भी तो नहीं ना भाभी जान। बात तो सही है, मगर आपका क्या होगा? मेरा क्या होगा भाभी जान? कुछ नहीं होगा, वो अकेला रहना पड़ेगा ना, रह लूंगा। लेकिन इस वक्त मुझसे ज्यादा सारा की जरूरत अशरफ को है। और फिर फैसल भी तो आने वाला है ना। कब आ रहा है?
बहुत जल्द भाभी जान। मैं तो उसका आने के दिन गिनता रहता हूँ। गुल भैया एक काम कीजिए ना, जब तक वो नहीं आता आप हमारे यहाँ क्यों नहीं ठहरते? वो नहीं भाभी जान, ऐसा मत बोलो, खुदा के लिए ऐसा मत बोलो। क्यों? ओ भाभी जान आप समझते क्यों नहीं है? मैं इधर शमशेरा के पास रहूंगा, रोज झगड़ा करते रहेंगे। ना बाबा ना, मैं अकेला अच्छा दूर। लीजिए, मैंने आपको कहा था कि हम लोग लंच साथ में करेंगे। यहाँ बियर तो मिलेगी नहीं? मैंने तो सोचा कि आपको सिर्फ खाना खाना है। खाने के साथ एक एक बियर हो जाती तो। चलिए फिर ऐसी जगह चलते हैं जहाँ दोनों मिलते हो। बहुत बेहतर है, आइए। चलिए। यस। गुड आफ्टरनून मैडम। तू यहाँ कैसे? आपसे मिलने का मन करा तो चली आई। बहुत अच्छा किया। वैसे ममा, मैं सोच रही थी कि अगर मुझे कल इस कंपनी को टेक ओवर करना पड़ा तो मुझे अभी से कंपनी के मामलों में इंटरेस्ट रखना चाहिए, है ना? तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अगर ये कंपनी कोई टेक ओवर करेगा तो वो है तेरा भाई, जिसे तेरे पापा ढूंढने गए हैं। तो मेरा क्या होगा माँ? तू शादी करेगी और ससुराल जाएगी। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों? मुझे डर लगता है। डर? डर किस बात का? हर लड़की की शादी होती है, हर लड़की ससुराल जाती है, तू भी जाएगी। डर लगता है माँ कि कहीं मेरे साथ भी वो ना हो जो आपके साथ हुआ है। ऐसी बातें क्यों करती है? क्यों मुंह से अपशकुन निकालती है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माँ, ऐसा हो भी तो सकता है ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने जिंदगी में इतने गम क्यों झेले, इतनी परेशानियां क्यों उठाई है, इतनी कुर्बानियां क्यों दी है तुम्हारे लिए। भगवान मुझे उन कुर्बानियों का सिला तुम्हें खुश रख कर देगा, मुझसे बेईमानी नहीं करेगा। कुछ नहीं होगा माँ, वो कुछ नहीं करेगा। मैं खुश रहूंगी माँ, बहुत खुश। आप बिल्कुल फिक्र मत करो। ओह, आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, अंदर आ जाइए। सूरज जी, ये पूजा है मेरी बेटी। हेलो पूजा। तो आप सूरज हैं? जी। I've heard so much about you. ज़ाहिर नसीब। What can I do for you, पूजा? मुझे पूरा ऑफिस दिखाएंगे आप? चलिए। Okay. Can we leave, ma'am? अभी आते हैं माँ। ये लीजिए आसिफ साहब, तमाम कागजात हैं इसमें। आज से ये लांदरी आपका हुआ। शुक्रिया गुल भाई, लांडी तो आपने भेज दी, अब आप क्या करेंगे? अल्लाह मेहरबान है। वैसे फिर से टैक्सी चलाने का इरादा है। टैक्सी? और इस उम्र में? क्यों, मेरी उम्र को क्या हुआ है? मुझसे बड़ी बड़ी उम्र वाली टैक्सी चलाते हैं, आपने देखा नहीं है? देखा तो है, लेकिन टैक्सी का काम आपसे नहीं होता था, इसलिए आपने लॉन्ड्री खोल ली। आसिफ साहब, इंसान को वो काम करना चाहिए जिसे वो बखूबी कर सकता है। मैंने जिंदगी भर टैक्सी चलाया है, अब भी चलाऊंगा। और वैसे भी मैंने तो खुदा से हमेशा यही दुआ की है कि दम निकले तो स्टीयरिंग पर निकले। खैर, खुदा आपको इस नई दुकान में बहुत बहुत बरकत दे। आमीन। सुम्मा आमीन। चलता हूँ, खुदा हाफिज।
अभी और शॉपिंग करनी है क्या? और क्या? शॉपिंग करके इतना सामान रखोगे कहाँ? आप उठाएंगे ना नंदू काका? हमारे तो दोनों हाथ हाउसफुल हैं। एक काम कीजिए, आज चलते हैं, कल फिर वापस आ जाएंगे। नंदू काका, आपने एक कहावत सुनी है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो मैं अभी शॉपिंग करूंगी। आप ऐसा कीजिए कि सारा सामान ले जाकर गाड़ी में रख दीजिए और फिर वापस आ जाइए। वापस? पता है आपने गाड़ी इतनी दूर पार्क की है, आने जाने में फूले हुए गुब्बारे से पिचका हुआ पपीता बन जाएंगे हम। पता नहीं आपको बाहर गर्मी कितनी है। तो ऐसा कीजिए, सारा सामान ले जाकर गाड़ी में रख दीजिए और वहीं खड़े रहिए। हम नहीं खड़े रहेंगे, आप हमें चाबी दे दीजिए, हम जाकर गाड़ी में एसी ऑन करके बैठे। नंदू काका, आप नहीं सुधरेंगे। लीजिए। वो भी सामान दे दीजिए। नहीं, वैसे ही आपके पास इतना सामान है। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा ठीक है, ख्याल रखना। ओके। ये वाली। यस। यार अजय, ये अच्छी बात नहीं है। 3-4 दिन के बाद आज तू मुझे मिल रहा है। तू नाराज क्यों होता है यार? मैं काम में इतना बिजी था। तू बता, तू कैसा है? हाल क्या हो सकता है यार? इस देश में तो परदेसी 2 ही चीजें कर सकता है, या काम कर सकता है या तो फिर खा के सो सकता है। बस मैं भी यही कर रहा था। तू खुशनसीब है यार, तुझे नींद तो आ जाती है। यहाँ तो पल के बंद होने का नाम ही नहीं लेती। जिसकी आंखों में बदले का अंजाम भरा हो, उसे भला नींद कैसे आएगी? यार अजय, तू अपने दादा के किए को भूल नहीं सकता? भूल जाऊं गोकुल? भूल जाऊं मैं? अरे उसने मेरी माँ के साथ एक जुल्म थोड़ी किया है। मेरी माँ इतने बड़े घर की बहू है और वो एक झोपड़पट्टी में रहती है। पति के होते हुए एक विधवा की जिंदगी गुजार रही है मेरी माँ। और मुझे देख, आज मुझे किसी कंपनी का मालिक होना चाहिए। मैं एक होटल में मामूली वेटर की नौकरी कर रहा हूँ, सब उस आदमी की वजह से, और तू कहता कि मैं उसको भूल जाऊं? अजय, उस आदमी से तुझे नफरत इसलिए क्योंकि वो गलत है, या फिर इसलिए उसके रहते हुए जो आयश और आराम तुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है? मैं बस इतना जानता हूं कि उस आदमी ने मेरी माँ के साथ जुल्म किए हैं, और मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं जब वो आदमी मेरे सामने खड़ा होकर अपने किए की माफी मांग रहा होगा। ऐसा तब होगा जब वो तुझे मिलेगा ना। और वो मुझे मिलेगा जरूर, क्योंकि मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। अरे पूजा, तुम? और इतना सारा सामान? मेरी मंथली शॉपिंग है। लाओ मुझे दो। इतनी सारी शॉपिंग? जी हाँ। और कॉलेज कैसा चल रहा है? चल क्या रहा है? वो तो खड़ा है। अरे बाबा, मेरा मतलब है पढ़ाई कैसी चल रही है? हेलो, आई एम अ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट ऑलवेज। दैट्स गुड। आगे अब्रॉड जाने का इरादा है? शायद, हो सकता है जाऊं और हो सकता है ना जाऊं। क्यों? क्योंकि मम्मा को छोड़ने का दिल नहीं करता, और अगर मैं चली गई तो मम्मा बिल्कुल अकेली हो जाएंगी ना। अरे तो मम्मा के साथ सारी उम्र रहोगी क्या? एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। तब तक पापा आ जाएंगे। एंड गॉड फॉरबिड, अगर पापा ना लौटे तो मैं मम्मा के लिए ऐसा इंसान चुनूंगी जो उनका सारा सुख दुख बांट सके। सूरज, I wanted to be really happy in life. She will be happy. Come. चलो तुम्हारा सामान कार पे छोड़ दो। Okay.